हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सारे त्योहारों को निपटा के अब मैं आज फिर आपके पास चली आई। और आज तो मुझे आना ही था, क्योंकि आज हमारे चैनल की स्थापना हुई थी। वैसे मुझे तो याद था कि आज 7 नवंबर के दिन ही मैंने अपने चैनल को ओपन किया था। बट सुबह सुबह हमारी सबसे पुरानी सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पे विशेस दिया, प्रीति श्री बख्शी। तो उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और इनकी खास बात ये है कि जिन जिन लोगों को मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ समय की व्यस्तता के कारण से, तो ये वहाँ जा के आंसर करती हैं और सही आंसर करती हैं। आंसर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी हम लोग गलत आंसर भी दे देते हैं, तो वो गलत गाइडेंस किसी से मिलना बहुत ही डेंजरस है। सो जो भी आंसर करते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कहीं हम कोई रॉन्ग आंसर तो नहीं दे रहे हैं। तो मैं इनका भी चेक करती हूँ और ये बहुत अच्छे से आंसर करती हैं, सपोर्ट करती हैं। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ प्रीति जी। आप खूब खुश रहिए, अपनी विजन को अचीव करिए। वेल, क्योंकि ये मेरा एक एनिवर्सरी वीडियो है, तो मैंने इस इतने सालों बहुत कुछ बारीकी से चीज़ों को आपको दिया, इतनी बारीकी से कि जो आपके सवाल उठते थे उन सवालों के आंसर मेरे वीडियोस में आपको मिल जाते थे। फिर भी शायद कुछ रह जाता है। तो ये जो A to Z ट्विन फ्लेम जो मेरा हेडिंग दी है, इसमें वो सारी बारीक चीज़ों को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। और फिर भी कुछ रह जाएगा तो आगे हम कवर करेंगे, पर हर एक चीज़ आप तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि जो लोग एटलीस्ट काउंसलिंग नहीं ले सकते हैं, उन्हें एटलीस्ट उनके कुछ बारीक बारीक सवालों का जवाब मिल जाए। ठीक है, बाकी तो काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ पर आपको बेसिक बातें बताई जाती, बेसिक सिलेबस इज़ देयर, बट आपकी लाइफ से कनेक्टेड जो भी है वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। समटाइम्स आपको डीएम से डिटैच रहना है, समटाइम्स आपको डीएम से कनेक्ट करना है। कब करना है, कब नहीं करना है, ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं पर्सन टू पर्सन। तो वो इतना डिटेल तो बताना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, जो भी बेसिक बचा रह गया है वो मैंने ट्विन फ्लेम A to Z में कवर किया है। इस एनिवर्सरी वीडियो में बताना चाहूँगी कि इस जो टाइम जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, शायद जब आई थिंक नोट का कुछ नोटबंदी का टाइम था, शायद जब 2000 के नए नोट आने वाले थे, उस टाइम के आसपास की ही बात है ये। तब से बना रही हूँ। तो हुआ ये था कि 4 नवंबर को मैंने वीडियो अपना रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उस वक़्त जो मेरा नेट था वो बड़ा वीक रहता था तो वो 3 दिन बाद रिलीज़ हुआ। एंड आई वाज़ थिंकिंग कि मैंने इतना अच्छा फर्स्ट वीडियो बनाया है और ये रिलीज़ हुआ है 7 नवंबर को। तब मुझे पता चला डिवाइन का प्लान था, एंड तब मुझे गाइड हुआ कि ये डिवाइनली गाइडेड चैनल है। 7 नवंबर से डिवाइनली नंबर, ये आज के दिन 11वें महीने ये रिलीज़ होना था, ये प्लान था, ये लिखा था, इसलिए ये आज रिलीज़ हुआ। तो तब से हर चीज़ डिवाइनली गाइडेड होती जा रही है। इस बीच में मैंने बहुत सारे इनर वर्क, सबसे पहले मैंने जब कोई इनर वर्क था नहीं, यहाँ पर हम जानते नहीं थे कि इनर वर्क क्या होता है, तब डिवाइन की गाइडेंस से माय 11 इनर वर्क रिलीज़ हुआ। जब सब लोग बहुत परेशान थे, ऑब्सेस थे, जब सब बैलेंस हो गए उस माय 11 इनर वर्क से, तब मैंने माय कंप्लीट सिस्टमैटिक इनर वर्क रिलीज़ हुआ। उसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स दैट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस जर्नी, वो सब हमने बनाया, डीएनए, कर्मा, और अब हम सप्रेस इमोशंस तक पहुंच गए। सब डिवाइन के आशीर्वाद से मैं उनको ढेर सारा ग्रेटफुल अपनी पे करती हूँ। सप्रेस इमोशंस की बात आई तो मुझे याद आया कि मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जिन लोगों ने ये लिया हुआ है। कई लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम हम लोग को बहुत ज़्यादा क्राई हो रहा था, तो क्या ये नॉर्मल है? यस, अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा पर्च कर रहे हो, तो आपको बधाइयाँ कि आप बिल्कुल सही, आपका सप्रेस इमोशंस रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को अगर रोना नहीं आ रहा है तो वो भी घबराइए मत कि क्या हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों में फ़र्क है।
वो दोनों ही सही हैं। जिन्हें रोना आ रहा है वो 10th डे आते आते आपकी क्राई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एंड दैट कन्फर्म्स दैट आपके जो दैट पर्टिकुलर सप्रेस्ड इमोशन है वो ख़त्म हो चुका है परमानेंटली। सेकेंड थिंग, जिन लोगों को क्राई नहीं आ रही है बट 10th डे आते आते उनकी जो विजन्स हैं, जो आप लोग विजुलाइज कर रहे हो, वो आपके विजन्स की क्लैरिटी फीकी होती जाएगी। वो फीका होना मतलब कि आपका भी वो जो सप्रेस्ड इशू है, जो बर्डन है, वो कम्प्लीटली रिलीज़ हो गया है। सो ये एक बात थी। दूसरी बात, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि मैंने डिवाइन की गाइडेंस से सबसे पहले इनर वर्क जो हमारे इंडियन ट्विन फ्लेम्स में माई 11 इनर वर्क रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे लोग कहते थे इनर वर्क करना चाहिए पर क्या करना चाहिए कुछ एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। तो आई ओनली रिलीज्ड अंडर द डिवाइन गाइडेंस माई 11 इनर वर्क, जो बहुत ही मास्टर वीडियो था, सभी को बहुत हेल्पफुल रहा। अब इसमें आई जो वर्ड होता है ये होता है ईगो, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको A to Z के टिप ये दूंगी कि आई और ईगो का आज हम लोग परमानेंटली डेथ कर देते हैं। इसके पहले भी मैंने ट्राई किया है इसके बारे में, बट आज हम सभी का परमानेंटली ये डेथ ईगो की होनी चाहिए। मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, जब हम लोग कहते हैं ना कि मैंने कुछ ऐसा किया और मुझे इतनी बड़ी सक्सेस मिली, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया तो मुझे जॉब मिल गई, मैंने ऐसा किया तो उसने मेरा पैसा रिटर्न कर दिया, बहुत सारी चीज़ें, मैंने इनर वर्क बनाया और मेरा चैनल बहुत सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये मेरी ईगो है। अगर मैं ये समझूं कि वो जो मेरा थॉट था वो मेरा नहीं, वो डिवाइन का डाउनलोड था। मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, वो उनका डाउनलोड था। इसीलिए ये माई 11 इनर वर्क सक्सेसफुल हो गया, पॉपुलर हो गया और लोगों को फ़ायदा भी किया। माई कंप्लीट सिस्टमेटिक इनर वर्क भी डिवाइन का डाउनलोड था। टाइमली हर इनर वर्क के लिए उन्होंने डाउनलोड दिया, तो मैंने बनाया, वो भी उनके गाइडेंस से बनाया। इसलिए सबकी लाइफ में ये मैजिक कर रहे हैं। मेरे हर एक इनर वर्क सबकी लाइफ में मैजिक कर रहे हैं। क्या है उसमें? बिकॉज उसका सीक्रेट यही है कि डिवाइन गाइडेंस से बना है, डिवाइन के साथ बना है, डिवाइन ने बनाया है, राइट। तो अगर आप हर चीज़ को ऐसे लोगे तो आपकी लाइफ में सब प्रोग्रेस भी होगी और आपकी ईगो की डेथ भी होगी। तो याद रखिए, कभी भी आप ये मत बोलिए कि मैंने कुछ किया है। वो डाउनलोड थे डिवाइन के, आपका कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक आत्मा हो, जो वो आत्मा भी इस अर्थ प्लैनेट पे डिवाइन की ही मर्जी से आई है। फिर आपने एक शरीर धारण किया है, एक शरीर लिया है जिसके अंदर वो आत्मा एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जानने योग्य क्या ये है कि हम जो आत्मा है इतने परेशान होते रहते हैं, फिर मेरी शादी का क्या, मेरी जॉब का क्या, मेरा क्या, मैं तो पूरी दुनिया में अकेली हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे पेरेंट्स भी अपने नहीं है या मेरे अपने चले गए इस दुनिया से, बहुत सारी चीज़ें। ये जो आप लोग सोचते हो ना, इतना सारा मिथ, अरे आप खुद भी खुद के नहीं हो। आपकी अपनी आत्मा को भी एक शरीर देना पड़ा और आपकी आत्मा भी यूनिवर्स की परमिशन से इनकारनेट हुई है, और बिना पर्पस पूरा किए हम इस दुनिया से वापस लौट भी नहीं सकते। अब इसी से तीसरा पॉइंट निकल के आया, फियर ऑफ डेथ। हम कितना घबराते हैं कि मैं मर ना जाऊँ, मेरे घर वाले मेरे पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए, मेरे हस्बैंड की कुछ डेथ ना हो जाए, मेरी वाइफ को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। कितना हमें फियर है। और तो ये फियर क्यों है? ये ईगो से तो है। अगर हम ये सोचें कि जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मेरे बच्चों को भेजा है, मेरे हस्बैंड को भेजा है, मेरे पेरेंट्स को भेजा है, वो जो शरीर, वो जो आत्माएं हैं, उनको भी शरीर जब भगवान ने ही दिया है और वो उन्हीं ने ही इस अर्थ प्लैनेट में किसी मकसद से भेजा है, तो वो बिना अपना काम कराए कैसे वापस बुला सकती हैं? ये आपका ईगो है कि मैं चिंता करूँगी तो ही वो ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं अंतर बताऊँगी, क्योंकि अकाल मृत्यु भी होते हैं, ठीक है, कि कुछ चीज़ें तो उस जगह पर हम प्रेयर करके सिर्फ डिवाइन का प्रोटेक्शन दे सकते हैं।
हम किसी की मृत्यु को रोक नहीं सकते, क्योंकि जब इंसान का पर्पस पूरा हो जाता है तो कोई भी इंसान, कि आप कितना भी प्रेयर कर लीजिए, कितना भी डर लीजिए, एक दिन भी इस प्लैनेट में रह नहीं सकता। सो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर एक पर्पस के लिए आए हैं, वो पर्पस किए बगैर हम लौटेंगे नहीं, और वो पर्पस करने के बाद हम एक दिन यहाँ टिकेंगे नहीं। तो ये फियर का, डेथ का जो ये आपका फियर है, ये निकाल दीजिए। अब इसी से फोर्थ पॉइंट निकला पर्पस। तो पर्पस भी डेफिनेटली डिवाइन ही बताएगा। बहुत लोग परेशान होते रहते हैं, मेरा सोल पर्पस बता दीजिए, सोल पर्पस क्या है, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे करना है सोल पर्पस। वो जिस पर्पस से वो आए हो, वो खुद आपको रास्ता दिखाएगा। आप ये मैं पहले निकालो। जब तक आपकी ईगो नहीं निकलेगी, मैं नहीं निकलेगी, तब तक आप पर्पस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पर्पस खुद ही वो पूरा कराता है। खुद ही देख लीजिए आप मुझे, आई एम द एग्जाम्पल, बी के डॉक्टर, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, टाइम तो नहीं, फोकस अब इस क्षेत्र में है, क्योंकि मेरा पर्पस शायद सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था। मेरा पर्पस था आप लोगों की अवेकनिंग में सपोर्ट करना, सही रास्ता दिखाना, एज अ लीडर और एज अ डिवाइन की एक, कहते ना, एक कर्मचारी बन के आप लोगों को सपोर्ट करना। दैट्स इट। अब ऊपर का जो फर्स्ट पॉइंट था, उसका क्वेश्चन ये भी उठता है कि ठीक है, जो अच्छा हुआ वो डाउनलोड है, जो नेगेटिव हुआ वो क्या था, वो भी डिवाइन करा रहा है। यस, जो नेगेटिव हुआ, जहाँ आपका दिमाग नम्ड आउट हो गया और आपने गलतियाँ कर दी, वहाँ पर हमें गिल्ट भी नहीं करना है, क्योंकि वो जो गलती आपसे करवाई गई, जैसे कि आपके डीएम का फ़ोन आया और आपको पता है कि हमें न्यूट्रल रहना है, बट फिर भी आप गलती कर गए, आपने बवाल कर दिया, कुछ बोल दिया, तो शायद वो इसलिए था कि कुछ लेसन आपको लर्न करना था, या समवेयर हम नम्ड आउट हो जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हम लोग गिल्ट पे चले जाते हैं। अगेन गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान ही करवा रहा है। अगर आपसे गलती करवाई गई है तो वो आपके लेसन लर्निंग के लिए, आपके कार्मा क्लियर करने के लिए। सो ओवरऑल मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, मेरा इसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई नाम, कोई स्टेटस, कोई पैसा, कोई शरीर, कोई रंग रूप, कोई कास्ट, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद एक जो आत्मा हूँ, वो भी अपनी मर्जी से यहाँ इनकारनेट नहीं हुई हूँ। तो फिर मेरा है क्या, मेरा ईगो किस बात का। ठीक है, अब अगला पॉइंट निकला रंग रूप। तो हम लोग यहाँ परेशान होते रहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको छोड़ के चला गया। ये मैं पतली नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। देखिए, ये जो जान लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कोई आपसे प्रेम आपकी शक्ल से नहीं करता है, आपकी वाइब्स से करता है। दैट्स इट। ठीक है, कोई आपसे प्रेम आपकी शक्ल से, आपकी फिगर से नहीं, आपकी वाइब्स से करता है। तो अपनी वाइब्स को बहुत प्योर और बहुत ही हाई वाइब्स बनाइए। ठीक है, ये कुछ सिमिलर इशू मेरा भी था। मतलब मुझे ये लगता था, मेरा इशू ये था कि मुझे लगता था कि मैं कितनी भी सुंदर हो जाऊँ, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। लाइक लोगों को होता है कि मैं काली हूँ इसलिए प्यार नहीं करेगा, या मैं मोटी हूँ इसलिए प्यार नहीं करेगा। मुझे लगता था कि मैं भले ही कितनी भी सुंदर लगूँ, पर मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। मेरा ये इशू था। लेट मी टेल यू, मैंने कैसे हील किया था इसको। मैंने खुद को अफर्मेशन दिया था दैट आई डिज़र्व लव बिकॉज आई एम ऑलरेडी एन अनकंडीशनल लव। तो जब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दिया कि मैं लव डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉकेज था कि मैं कितनी भी सुंदर भी लगूंगी तो भी मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। और आज देखिए आप सबका ढेर सारा प्यार मिल रहा है कि मेरा चैनल इतने आगे आ गया, 1200 के ऊपर मेरे वीडियोस बन गए, और आप लोगों का प्यार रोज़ मुझे आशीर्वाद मिलता है। और ये क्या था, इसका क्या सीक्रेट था कि मैं सबकॉन्शियस माइंड को ये कहा था कि आई डिज़र्व लव बिकॉज आई एम अनकंडीशनल लव। मैं खुद एक प्यार हूँ, तो मुझे प्यार क्यों नहीं मिलेगा। और आप सबका प्यार मुझे डिवाइन के आशीर्वाद से मिल रहा है। ठीक है, तो कभी भी किसी प्रकार का इस प्रकार का ब्लॉकेज हो तो उसको रिलीज़ करिए। एक और चीज़ जो मैं अक्सर देखती हूँ, जो वाकई A to Z टिप में आती है, कि अक्सर आप लोग ये सोचते हो, फोकस आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैम एक वीडियो बनाइए सिम्टम्स ऑफ DM अवेकनिंग, सिम्टम ऑफ
वो डीएम जब हमें सोच रहा हो तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ डीएम की अवेकनिंग कब हो रही है, या इवन जो मैं बोलती हूँ ना, क्लेम योर ट्विन फॉर परमानेंट हारमोनियस यूनियन, या वो आने ही वाला है, इस टाइप की जो वीडियोस आप लोग सुनना चाहते हैं, ये भी एक आपका ब्लॉकेज है। और ये जो आप सुनना सिम्टम्स जानना चाहते हैं, ये भी ये शो करता है कि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और आपको डिवाइन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट मी दोस्तों, यूनियन इज़ द ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस जर्नी। और जिसको मैंने देखा है एंटायर ट्विन फ्लेम चैनल्स में, फोकस सिर्फ डीएम और वर्सेस डीएफ ही होता है। डीएम अभी आने वाला है, उसके सिम्टम्स, डीएम की अवेकनिंग के सिम्टम्स, डीएम को क्लेम करने के लिए ऐसा करिए वैसा करिए, ठीक है, जबकि उसके ऊपर की कोई बातें नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। तो उसके ऊपर क्या है ये मैं आपको आज बताती हूँ। उसके स्टेप के ऊपर है हमें अपने डायमेंशंस को रेज करना, ठीक है, हर डायमेंशंस, इवन स्टिल आई एम रेजिंग माय डायमेंशंस, ठीक है। आप खुद देखिए, जब आप 3D में थे, आपकी सोच अलग थी, आप गलतियां करते थे, आपने उन गलतियों पे काम किया, आपने इनर वर्क किया, न्यू लेसन लर्न हुए, आपका एक डायमेंशन रेज हो गया। सेकेंड डायमेंशन में भी आप लोग गलतियाँ, कुछ अलग गलतियाँ करते थे और अलग गलतियों पे अलग लेसन लर्न किया, इनर वर्क किया, फिर दूसरा डायमेंशन और ऊंचा हो गया। मतलब सब डायमेंशंस में आप रेज होते गए, एंड देन 4D से 5D लाइक दिस। तो बेसिकली अब हमारा पर्पस यूनियन के बाद ये है कि हमें अपना डायमेंशन रेज करना है, ना कि हम वो डीएम डीएफ में अटके रहें। ये क्लेम करना भी बेवकूफ़ी है, सच कहूँ तो मैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया है ऊपर कि जिसने खुद आपकी आत्मा को विभाजित किया है, आपको इस कुछ पर्पस से भेजा है, क्या उसको आपका यूनियन देखना नहीं है? उसको खुद को आपको यूनियन में लाना है। लेकिन क्योंकि हम इतने ढीठ होते हैं, तो इसलिए हमें खूब सारा टॉर्चर दे के, लेसन लर्निंग करवा के डिवाइन हमारा यूनियन करवाता है। तो जस्ट ये है कि बिना अपने आप को इवॉल्व किए कुछ नहीं होने वाला है। तो हम ये क्यों फोकस कर रहे हैं उसकी अवेकनिंग हुई कि नहीं हुई, या वो हमें याद कर रहा है उसके सिम्टम्स। ये तो आपकी डिज़ायर शो कर रही है कि आपका फोकस वहीं है। आपको क्यों जानना है डीएम के बारे में, मेरा क्वेश्चन ये है। और जब तक आपको जानना है डीएम के बारे में, तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। क्लेम का ही मत सोचिए, यूनियन का भी मत सोचिए, लेट इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। कैसा लगता है ना कि एकदम से आपने पूरे महीने भर काम किया, ठीक है, एकदम से बॉस ने कहा आखिरी में कि आई वांट टू गिव यू बोनस एंड यू हैड नो आइडिया। सो टेल मी, कैसी फीलिंग होती है? ओ माय गॉड, होती है ना फीलिंग, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। जब आप अनकॉन्शियसली महीने भर काम कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका बॉस कहता है आई वांट टू गिव यू बोनस। डीएम भी वैसे ही बोनस की तरह मिलता है। डोंट फोकस ऑन डीएम, नॉट इवन यू नीड टू क्लेम इवन। भले ही मैंने खुद भी कहा है, क्योंकि आप लोग के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दर्द भरे, मैडम क्या वो याद कर रहा है मुझे, उसके अवेकनिंग के सिम्टम्स बता दीजिए, इस पर वीडियो बना दीजिए, वो आने ही वाला है क्या? ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें होती है। ये सिर्फ एक प्रकार से 3D से हम उठे और फिर से हम ट्विन फ्लेम माया में फंस गए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चंस और इस प्रकार के वीडियोस अगर आप देखते हो, तो अब आप वही लूप में वहीं फंसे रहोगे और लोग फंसाए रखेंगे आपको, ठीक है। डोंट स्टक इन डीएम वर्सेस डीएफ। ओके, अभी एक चीज़ मुझे क्लिक हुई, ऊपर मैंने एक पॉइंट कहा था कि आप लोग जो सोल पर्पस पूछते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग के मन में इस जर्नी पे डायमेंशन रेज होते होते ये क्वेश्चन आता है कि मैं कुछ सोल पर्पस करूं, कुछ डिज़ायर आपकी ऐसी आती है कि मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए। तो जब भी डिज़ायर आता है, तो जब आप पूछते हो कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ, तो अगेन यू आर नॉट अलाइन विद द यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब ऐसी अच्छी डिज़ायर्स आती हैं तो आप उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरी ये डिज़ायर है कि मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहती हूँ, और ये डिज़ायर
या इस रूप में करना चाहती हूँ, फाइनेंस से करना चाहती हूँ या टाइम दे के करना चाहती हूँ, जिस भी प्रकार से करना चाहती हूँ, ये मैं आपके चरणों में रखती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड सरेंडर। और फिर आपका पर्पस अगर यूनिवर्स के पर्पस से अलाइन हो जाएगा तो वो बिल्कुल अपने आप हो जाएगा। ठीक है। ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूँगी। अक्सर जो आप लोग काउंसलिंग में पूछते हैं, मैम हमारी जब आंखें बहुत ब्लिंक होती हैं या हमारी हार्ट रेट बहुत ब्रेथलेसनेस होती है, क्या इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। यस, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि कोई समथिंग टेस्ट एंड ट्रिगर इज़ गोइंग टू कम इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है। तो अक्सर या कोई आपके घर में ऐसा कोई नेगेटिव पीपल आपके घर में एज अ गेस्ट बन के आ रहा है या आपके डीएम आपसे मिलने आ रहे हैं, उस टाइम पे पहले आप ऑरा क्लीन कर लिया करिए, अपना ऑरा लॉक कर लिया करिए और एक कैंडल या दिया जला लिया करिए। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर एंड अंडरलाइन, वेयर देयर इज़ अ लाइट देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस। देखिए, क्रिश्चियनिटी में अक्सर कैंडल्स जलाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न, साइंटिफिक रीज़न यही है कि वेयर देयर इज़ अ लाइट देयर इज़ नो डार्कनेस। तो कोई अगर नेगेटिव पीपल आपके घर में आ रहा है एंड या नेगेटिविटी बिखेरता रहता है अक्सर, तो आप वो दिया जला के रख दीजिए, कैंडल जला के रख दीजिए, सो दैट कि वो जो नेगेटिविटी है उस पल जो आप पे ट्रिगर और टेस्ट बन के आ रही है वो चली जाएगी, स्किप हो जाएगी। ठीक है। दैट इज़ द रीज़न ओनली मैं अक्सर आप लोग के जो कमेंट होते हैं जिसमें शिट होती है वो डिलीट कर देती हूँ और उस पर्सन को ब्लॉक कर देती हूँ। बिकॉज यू नो वॉट एवर द रॉन्ग यू आर राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स आउट ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन योर या आप जिस भी डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, उस हिसाब से आप जो भी लिखते हो वो वर्ड्स आपके एनर्जी हैं। तो जो लोग मोटिवेट करते हैं, चैनल पे ब्लेसिंग देते हैं, उनकी कमेंट्स डिलीट इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज यू आर रनिंग दिस चैनल। आपकी पॉजिटिविटी, आपके वर्ड्स की जो एनर्जी है उस चैनल को रन कर रही है। ऑफ कोर्स डिवाइनली गाइडेड चैनल है, यूनिवर्स तो रन कर ही रहे हैं। सो आई ऑलवेज अब इसी से मेरे को याद आया, आप लोग बहुत लंबे अपने टॉक्सिन्स व्हाट्सएप पे लिखते चले जा रहे हो, इंस्टा पे लिखते चले जा रहे हो। वेदर आई एम आंसरिंग और नॉट, मैं ये चीज़ सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ फॉर योर नॉलेज, नॉट एज अ कंप्लेंट। आप लिखते चले जा रहे हो, आपको लगता है कि हम वहाँ लिख के, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप लोग अपने टॉक्सिन्स को मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाई राइटिंग, और वो एनर्जी मुझे ट्रांसफ़र हो रही है, चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। ठीक है ना। फिर भी वो एनर्जी आप लोग लिखते रहते हो, भले ही मैं आंसर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आप लोग लिखते। डू जर्नलिंग, रजिस्टर में अब टॉक्सिन्स को रजिस्टर, बिकॉज यहाँ आप लोग का ये ब्लॉकेज है कि आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। डोंट राइट टू मी, आपको अपना को रिलीज़ करना है, इसलिए जर्नलिंग होती है। उसको रिलीज़ करिए, उसको लिखिए, रिलीज़ करिए, बर्न करिए, जर्नलिंग करिए। जब भी आपको कोई टॉक्सिन्स है, मुझे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर सिंपली ट्रांसफरिंग टू मी, creating your karma, and you are not healing the blockage. कोई अगर ट्रिगर आपको मिला है और आपको बुरा लग रहा है, यू आर फीलिंग अनबैलेंस्ड, सो आइदर यू हील दैट ब्लॉकेज, तो इंस्टेड ऑफ हीलिंग योर ब्लॉकेज यू आर राइटिंग मी, नो पॉइंट, यू आर सिंपली क्रिएटिंग योर कर्मा एंड ट्रांसफरिंग मी योर नेगेटिविटी। तो इसकी जगह पर आप जर्नलिंग करिए, दैट विल सर्व यू बेस्ट। एंड देन तो वो आपके अंदर के टॉक्सिन्स को रिलीज भी करेगा एंड यू विल वर्क ऑन इट कि हाँ अब मुझे इस ब्लॉकेज पे काम करना है। खैर बातें तो मेरे पास अनगिनत हैं दोस्तों, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। चलिए अब और कुछ आगे रहेगा तो मैं आप लोगों से बारीकी से शेयर करूँगी। जितना आज सुना है इसको ही अपने जीवन में अपनाइए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।